हम अपने जीवन में रिटायरमेंट प्लान करते हैं, अपना आशियाना बनाना है, उसकी प्लानिंग करते हैं। उसके लिए कई वर्षों तक धन सहेजते हैं, संग्रह करते हैं और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन के मोड की तरफ लेकर आते हैं। बच्चों के शिक्षा की प्लानिंग भी उसी आधार पर की जाती है कि उनकी ग्रेजुएशन तक हमारे पास में इतना रुपया पैसा इकट्ठा होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन तक की तरफ जब वो जाएंगे तो उसका आधार क्या बनना चाहिए, उनकी शादी विवाह के आधार क्या होंगे। हम एक जॉब छोड़ते हैं और दूसरी जॉब की तरफ जाते हैं, उस गैप को कैसे फुलफिल किया जाता है, ये भी सोच और समझ व्यक्ति रखता है। बिजनेस के एक्सपांशन की तरफ जब जाता है तो ये सोचता है कि घर के जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने महीनों तक कैसे चलेंगे। ये सारी ही प्लानिंग और रिश्तेदारियाँ उसके जीवन में प्रत्येक क्षण चलती है और इस प्लानिंग को वो एग्जीक्यूशन की तरफ लाने का प्रयास भी करता है। किंतु क्या हम कभी सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन के बारे में सोचते हैं? डेवलपमेंट का अर्थ यहाँ स्पेसिफिकली ये हो गया कि ग्रहीय व्यवस्था के आधार पर भी मैं अगर बात करूं, 12 ही भावों के भीतर की स्थितियों में कोई भी ग्रहीय व्यवस्था शुरुआत से ही आपकी कुंडली में एक कमजोर स्तर के साथ में मौजूद है, तो उस क्षेत्र विशेष का सुधार कैसे किया जाए, तो वो एक डेवलपमेंट की पोजीशन हो गई। और इम्प्रोवाइजेशन का अर्थ तात्कालिक स्तर के ऊपर अगर समझा जाए तो ये है कि हम किस तरह से किसी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए उसको और उन्नति की तरफ लेकर जा सकते हैं। अगर किसी कार्य में आधा घंटा लग रहा है तो उस समय को 20 से 25 मिनट की ओर उसी कार्य कौशल के साथ में कैसे लेकर आया जा सकता है। जब हम सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन की तरफ जाते हैं तो जीवन में जो रिस्क कैलकुलेशन है और कई बार एक कार्य को करते हुए जो मन में भय रहता है कि यहाँ से अगर स्थितियाँ इधर और उधर हुई तो क्या हमारे हाथ में रहेगा, ये हुनर जो हम कई बार सेल्फ डेवलपमेंट के साथ में लेकर आते हैं, ये हुनर की स्थितियाँ जो हमको कहीं न कहीं जीवन में एक नया आधार देने वाली होती है, उसकी भी प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप कई लोगों से सुनेंगे वो अपनी भाषा को इम्प्रोवाइजेशन की ओर लेकर जाना चाह रहे थे। अगर एक दिन के 5 से 7 मिनट भी आप उसके लिए निकालते हैं तो ये सोचें कि 10 से 15 वर्षों के भीतर कहाँ से कहाँ पहुंचा जा सकता था, किंतु हम वो 5 से 7 मिनट निकाल नहीं पाए। आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट रहने का शौक है, क्या 15 से 20 मिनट भी उस डेवलपमेंट और इम्प्रोवाइजेशन के लिए निकल कर आए तो लोग कहेंगे कि कहीं ना कहीं शायद चूक हुई। आप किसी एक प्रखर लेखक या वक्ता से बात करते हैं तो वो व्यक्ति विशेष आपको ये कहेगा कि जब भी मैं पिछले 4-5 वर्ष पुराना अपना कार्य किया हुआ पढ़ता हूँ या कोई भी ऐसे अपने भाषण को फिर से सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि न जाने उस उम्र में मैं कितनी गलतियां कर रहा था। ये इस वजह से है कि वो व्यक्ति इन 3 वर्षों में एक लंबा चौड़ा सफर अपने इम्प्रोवाइजेशन के साथ में तय कर चुका है और बारंबार उसको ये लगने लगता है कि मेरे किए गए कार्य के अंदर कितनी त्रुटियां हैं। और जब आप ये समझ लेते हैं या कोई भी व्यक्ति विशेष ये समझ लेता है कि नहीं, हमने कार्य को पूरे तरीके से एक अंजाम तक पहुंचाया, जो लिखा वो सर्वश्रेष्ठ है, वहीं पर व्यक्ति के इम्प्रोवाइजेशन की, लर्निंग की, इवॉल्विंग प्रोसेस की जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। इसी वजह से हम सारी ही स्थितियों को प्लान करें, किंतु एक छोटा सा हिस्सा एकांत को दीजिए। आध्यात्मिकता के साथ में जब जीवन रचा बसा रहता है तो हम इन सारी स्थितियों के बारे में सोच पाते हैं, खुद को बहुत अच्छे से डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा पाते हैं। हम यहाँ 10 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हैं, इसकी चर्चा करेंगे, किंतु ये एक जो तथ्यात्मक स्तर है इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक। और जब मैंने ग्रहीय व्यवस्था के साथ में बात की थी तो आप देखें कि बुध आंतरिक शक्ति और मानसिक चेतना देते हैं। आपके भीतर का जो ह्यूमर है, विट है, तर्क शक्ति है, उसका आधिपत्य बुध के पास में है। हम आंतरिक स्तर के ऊपर कितना खुद को सक्रिय रखे हुए हैं और कितनी तेजवान स्थितियों के साथ में अपने ज्ञान के साथ चल रहे हैं, सूर्य उसकी स्थितियों को लेकर चलते हैं। तो वहीं किसी भी स्थिति परिस्थिति का, भले ही वो विकट हो या सकारात्मक, उसका फायदा कैसे उठाना है, या कोई नकारात्मक स्थिति है तो उसको सकारात्मक की तरफ किस तरफ लेकर चलना है,
ये सारी ही स्थितियां मंगल के साथ में जुड़ी हुई। ज्ञान अपने भीतर किस तरह से प्रवेश करेगा और हम उस पर मंथन किस तरह से करेंगे, ये बृहस्पति के साथ में जुड़ा हुआ एक स्तर है। शुक्र भौतिकता के प्रति, चमक दमक के प्रति, प्रेजेंटेबल पोजीशन के प्रति हमको एक सुझाव देने वाले होते हैं, भीतर ऐसी चेतना को विकसित करने वाले होते हैं। शनिदेव व्यक्ति को न्याय के साथ में, कर्तव्य निष्ठा के साथ में लेकर चलते हैं। चंद्रमा व्यक्ति को त्वरित गति के साथ में जीवन में परिवर्तन की सीख देने वाले होते हैं। तो वहीं राहु और केतु की स्थितियां अंतर चेतनाओं को प्रभावित करने वाली होती है और उसमें जो नकारात्मकता है उसको किस तरह से साइडलाइन किया जाता है, इस ग्रही व्यवस्था के माध्यम से उस पर बहुत अधिक कार्य किया जा सकता है। जो ग्रही व्यवस्था की कमजोर स्थितियां हैं उसकी उपासना पद्धतियों की ओर जाया जाए, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई जाए, ये भी एक परम लक्ष्य होना चाहिए। दैनिक राशिफल के पहले ये जानकारी और इसके बाद 10 जुलाई को आप देखें कि स्थितियां शुक्रवार के साथ में रहेंगी। श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। चंद्रमा आज इस पूरे दिवस अंतराल में रात्रि 10:54 तक कुंभ राशि में रहेंगे और उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की स्थितियां इस दिवस में रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन आपके लिए कई सुझावों भरा होगा, लोगों से आपको कई राय शुमारी मिलेगी। तो अपनी जो लिसनिंग पोजीशन है उसको और अच्छे से अटेंटिव रखिएगा और स्वयं बहुत कम कहें, दूसरों की ज्यादा सुने, उस पर मंथन करें, ये सबसे अधिक आवश्यक है। उसी से आप लाभ की प्रवृत्तियों की ओर बेहद आसानी से अग्रसर हो पाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहां हितकर कहे जा सकते हैं। और वहीं आप ये भी देखिए कि नौकरी पेशा जीवन में कोई भी आपको प्रेजेंटेशन देना है, किसी व्यक्ति विशेष से आपको मुलाकात करनी है और जो लंबे समय के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकती है, तो उस आधार पर भी आप अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में चलने वाले रहेंगे, ये ध्यान रखें। वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर सुधार के संकेत एक पॉजिटिव लेवल के साथ में बने हुए हैं और रचनात्मक कार्यों के अंदर आप एकाग्रचित्त होकर चलने वाले होंगे। तो वहीं ऋण संबंधी कोई भी समस्या लंबे समय से जटिलता को बढ़ा रही थी, तो वहां पर भी समाधान आपके सम्मुख आ सकते हैं। वृषभ राशि, आजीविका के जो साधन आपने विकसित किए हैं उसके बारे में और ज़्यादा सोचने और समझने की आवश्यकताएं हैं। यानी कि आप नौकरी पेशा के साथ में व्यापारिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, किसी मित्र के साथ में या कुटुंबीजन के साथ किसी कार्य की शुरुआत की है, तो वहाँ पर आपको लग रहा है कि ये खामी है, उस पर कार्य करने की ओर ज़रूर जाइएगा। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, तो वहीं जो स्वाभाविक गुण आपके हैं वो आज बेहद अच्छे तरीके से आपके लिए काम आएंगे। यानी कि आप एक अच्छे वक्ता हैं और कार्य कौशल आपका एक अलग स्तर के ऊपर चलता है आपकी वाणी के द्वारा, तो वहां पर आपके लिए फायदे की स्थितियां आज सामने आ सकती हैं। स्थायित्व संबंधी कामकाज के अंदर एक बेहतर स्थिति स्थापित रहेगी। तो वहीं व्यक्तिगत पुरुषार्थ के भीतर भी वृद्धि के सिरे बने हुए हैं, थकान दूर दूर तक भी नहीं है, स्वास्थ्य में स्थितियां संबल लिए हुए हैं, गृहस्थ जीवन के साथ में सुखपूर्ण समय बीतता हुआ यहां नजर आ रहा है। वहीं मिथुन राशि के लिए भाग्य का अधिकाधिक सहयोग यहां बना रहेगा और आध्यात्मिक चिंतन से भरपूर ये दिवस आपके लिए वीकेंड की पोजीशंस के अंदर एक आनंदमयी क्षणों को छोड़कर जाने वाली स्थितियों का निर्माण कर रहा है। और वहीं आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति विशेष से मुलाकात करने की ओर जा रहे हैं जहां से भविष्य की राह एक नई गति पकड़ सकती है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस दिवस में हम ऐसी कोई भी मुलाकात टालें नहीं या कहीं पर भी खुद को एंग्जाइटी के साथ में नहीं लेकर चलें। बड़ी ही सामान्य स्थितियों के साथ में आपको स्वयं को गतिमान करना चाहिए। किसी भी पुस्तक को पढ़ने की शुरुआत करना चाहते हैं या अपने निवेश को एक बार फिर से जांचना और परखना चाहते हैं, कोई भी व्यापारिक जीवन में रिस्क आपको लेनी है, उस आधार पर यह दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक है। और वहीं दोस्तों का सहयोग प्रत्येक कार्य में बना रहेगा।
ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि हायर एजुकेशन के अंदर जो छोटी छोटी बाधाएं आपको सता रही थी, वहां पर भी समाधान की स्थितियां आपके सम्मुख मौजूद रहने वाली रहेंगी। वहीं स्वास्थ्य में सुधार के संकेत आपके लिए हैं, मजबूती बनी रहेगी और आप स्वास्थ्य लाभ के लिए कोई भी रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, योग, प्राणायाम या ध्यान की किसी विधि के साथ में चलना चाहते हैं, ये शुरुआत भी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि किसी भी नए कामकाज की शुरुआत से बचें। वाणी के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता है। रिसर्च, एनालिसिस संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र जो कि एक तरह से इंस्टेंट कंसंट्रेशन की अप्रोच प्रत्येक क्षण मांगता है, ऐसे कार्यों के अंदर आपके लिए एकाग्रता के स्तर डेवलप हैं। कुटुंबी जनों के साथ में व्यवहारिक स्तर के ऊपर आप कोई भी तल्खियों के साथ में सामने नहीं आए, तो वहीं कोई भी मेजर फाइनेंशियल डिसीजन अगर आपको लेना है, उस आधार पर भी इस दिवस विशेष में आपको थोड़ा सा ख्याल करके चलना चाहिए। अगले दिवस विशेष में आप भाग्य के सहयोग की वजह से महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं शनिवार के दिन, किंतु इस दिन रुका जाए तो ज़्यादा अच्छा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर भी तीव्रगामी होने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी ऑफर आ रहा है या मन में कोई भी भय बने हुए हैं, उसको एक तरह से आप आसानी से साइडलाइन नहीं करें। एक बार विचारशील जरूर होना चाहिए। भय है तो उसका कारण क्या है, ऑफर है तो क्या उस ओर जाया जा सकता है, ये दोनों ही प्रवृत्तियां अपने चिंतन में अवश्य रखिएगा। स्थायित्व संबंधी कामकाज के अंदर निर्णय लेने से आपको यहां बचना चाहिए। सिंह राशि, यहां आप देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर धनागमन की स्थितियां बनी रहेंगी और गृहस्थ जीवन के सुझाव की वजह से व्यापार में उन्नति की उम्मीद है। आदित्य हृदय स्तोत्रम के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की ओर जा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि हमारा होमवर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर कई बार सिर्फ नहीं चला जा सकता, हम उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक की जो और अच्छे से डेप्थ नॉलेज हैं उसको कवर करने का प्रयास जरूर करें। शेयर मार्केट संबंधी कार्यों में लाभ की प्रवृत्तियां बनी रहेंगी, तो वहीं जॉब के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष से क्लैशेस बनी हुई थी, ये ध्यान रखिएगा कि वो व्यक्ति आपके ऊपर हावी नहीं होने पाए या किसी भी छोटी सी गलती की वजह से आप उसको मौका नहीं दें आपका विद्रोह करने का, ये भी एक महत्वपूर्ण बात। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ के अंदर आपके लिए कंसंट्रेशन की पोजीशन और लोगों के साथ में जुड़ाव की स्थितियां जो कई बार एक नई सोच को जन्म देने वाली होती है, दोनों ही बनी हुई है। गृहस्थ जीवन के स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखकर चलें यहाँ पर। तो एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि नेटिव प्लेस के साथ किसी भी कार्य की आप शुरुआत करना चाहते हैं, ये दिन उस आधार पर भी बेहद अच्छे निर्णय और उसकी प्रवृत्तियां सामने लेकर आ सकता है। कन्या राशि, सर्वप्रथम ये गौर कीजिएगा आपके यहाँ पर जो स्वास्थ्य में आपके लिए एक नेगेटिविटी बनी हुई थी, परेशानी बनी हुई थी, वो आज थोड़ी सी और आगे बढ़ सकती है और इसी वजह से प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में आपको चलना चाहिए। अनर्गल खर्चों से बचें और व्यर्थ चिंता के ऊपर चिंतन करने से भी आपको एक दूरी बनाकर जरूर रखनी चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर किसी भी तरीके का ऋण लेने से यहाँ आपको बचना चाहिए। मान लीजिए तकनीक के साथ में कोई भी कामकाज चल रहा है, आपको लग रहा है कि इसको वृद्धि की तरफ लेकर जाने के लिए हमको धन की आवश्यकता है, ऋण एक आसान माध्यम है, तो आज के इस दिवस में ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए। आपको 2 से 3 दिन बाद उस और बढ़ा जा सकता है। शत्रुवत स्थितियों के ऊपर नियंत्रण रहेगा, तो वहीं वाणी संबंधित कार्यों के अंदर ज़्यादा सुनना और अपनी बात को अंतिम स्तर के ऊपर रखना, ये भी सारगर्भित स्थिति रहेगी। शेयर मार्केट में निवेश से बचें, तो वहीं भाग्य के सहयोग से जो कार्य बेहद आसानी से पूर्ण होते हैं, वहां पर भी आपके लिए हल्की सी कमी और पेशी देखी जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो व्यर्थ के विवाद व्यापारिक जीवन में कई बार कॉम्पिटिटर्स से निकल कर आते हैं, वहां पर भी आपको आज सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। ऐसे किसी भी विवाद में अपनी ऊर्जा का हनन हम नहीं करें। तुला राशि के लिए शेयर मार्केट संबंधी निवेश
बेहतर रहेंगे। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर किसी कार्य को भरोसे के ऊपर नहीं छोड़ें। जब तक कार्य एग्जीक्यूशन की ओर नहीं पहुंच जाए तब तक आपको उसकी पूरी निगरानी रखनी चाहिए। वहीं बिजनेस में कोई भी आप कमिटमेंट टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में अगर करना चाह रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि अपनी टीम को मोटिवेट करके चलें। जो साधन और संसाधन होने चाहिए वो भी पूर्णतया हम एक तरह से चेक करके चलने वाले हों। उसी के आधार पर लाभप्रद स्थितियां आपके सामने रहेंगी। भाग्य का सहयोग कर्म के साथ में बंधा हुआ है तो वहीं व्यक्तिगत पुरुषार्थ में वृद्धि रहेगी। और जो एक तरह से रोग की स्थितियां लंबे समय से सता रही थी, कोई भी रोग जो बहुत लंबे समय से चल रहा था, वहां पर अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, मेडिकेशन की कोई नई शुरुआत करते हैं, उस आधार पर यहां आपके लिए सुधार की स्थितियां धीरे धीरे सामने आ सकती है। गृहस्थ जीवन को समय देना चाहिए जिससे कि जो क्लैशेस की पोजीशन बनती है या कई बार समय नहीं दे पाने की वजह से व्यक्तिगत दुराव आते हैं, वो कहीं पर भी परेशान करने वाले नहीं रहें। वृश्चिक राशि, यहां आप देखिएगा कि जो भी स्थायित्व संबंधी कामकाज को आप लेकर चल रहे हैं वहां पे और ज्यादा हद के ऊपर आपको कॉन्शियस होकर चलना चाहिए। लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रखें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में आप चलायमान हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि की पर्सनल्स के साथ में लगातार संवाद होता रहे। चेन जो पूरी चलती है उसमें एक सिमेट्री एस्टेब्लिश रहे। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपके लिए वृद्धि यहां लगातार बनी रहेगी, किंतु ये ध्यान रखिएगा कि हम एकल स्तर के ऊपर कोई भी निर्णय लेने वाले नहीं हों। जो भी हमारे जीवन के परामर्शदाता हैं उनसे एक तरह से हमारी चर्चा और बातचीत निरंतर जारी रहे। भाग्य के साथ में संघर्ष, तो वहीं पर जो दूरदर्शिता के साथ में हमको अपने जीवन में कार्यों की प्लानिंग करनी होती है, उस आधार पर यह दिन विशेष महत्व का कहा जा सकता है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में इस समय आपको चंद्रशेखर अष्टकम, लिंगाष्टकम आदि उपासना पद्धतियों को जरूर जीवन में जगह देनी चाहिए। तो वहीं माता पिता के आशीर्वाद के साथ में प्रत्येक कार्य की शुरुआत करना आपके लिए हितकर रहेगा। धनु राशि की अगर यहां चर्चा करूं तो सर्वप्रथम भाग्य का अपेक्षित सहयोग आपके लिए बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन मन के भीतर विकसित होता चला जाएगा। निर्णायक स्थिति में कोई भी यात्रा हमको करनी है तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर चलें। अगले व्यक्ति विशेष जिससे हम मुलाकात कर रहे हैं उससे संवाद स्थापित रहे और यात्रा में फ्लेक्सिबिलिटी का आशय यह है कि हम इतनी गुंजाइश स्वयं के लिए लेकर चलें कि अगर उस व्यक्ति विशेष से मिलने में थोड़ा समय लगता है, चर्चाएं कुछ हद तक ठहर सकती है, तो इतना टाइम हमारे पास में अवेलेबल हो उस फ्रेम के अंदर ये सारी ही महत्वपूर्ण स्थितियां आपकी जानकारी में निहितार्थ रहने वाली हो। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आ रहा है उसको पहले चेक करें और उसके बाद में ही गतिमान हो तो ज्यादा अच्छा है। संतान पक्ष को लेकर जो भी चिंताएं बनी हुई थी उसके समाधान आपके सामने मौजूद रहने वाले रहेंगे। कहीं पर भी घबराने और विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में आप जुड़ना चाह रहे हैं, उस आधार पर भी इस समय को आप खुद के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानकर चल सकते हैं। मकर राशि, धनागमन की संभावनाएं बनी रहेंगी और औचक रूप से जो कई बार आपको लाभ मिलते हैं उसकी प्रवृत्तियां यहां सामने हैं। शेयर मार्केट में निवेश हितकर रहेगा और उससे भी आकस्मिक धन लाभ सामने आ सकता है। छोटी छोटी जो परेशानियां सता रही थी उससे एक दूरी बनी रहेगी। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारे व्यवहार में कहीं पर भी रूखापन नहीं आए और वीकेंड की शुरुआत से पहले ही हम अति उत्साहित होकर अपनी नौकरी और व्यापार में महत्वपूर्ण जो स्थिति बन रही है, कोई भी डील के एग्जीक्यूशन की पोजीशन बन रही है, उसको कहीं लूज नहीं कर जाएं। इसी वजह से अपना पूरा ही जो चिंतन है उसको कामकाज के साथ में जोड़कर रखना
आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। किसी भी शॉर्ट टर्म कोर्स की आप शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये दिन महत्वपूर्ण है। और वहीं कला के क्षेत्र के साथ में अगर आप अपने हुनर को और ज़्यादा विकसित करना चाहते हैं और उसकी शुरुआत के लिए अगर ये शुक्रवार का दिन आपने निर्धारित किया है, तो विजय श्री उसमें निरंतर तौर पर प्राप्त होती चली जाएगी। अब चर्चा कुंभ राशि की। सर्वप्रथम यहाँ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। जिन भी कार्यों के अंदर रुकावट और बाधा आ रही थी, उनसे आज एक दूरी आपकी बनी रह सकती है। गृहस्थ जीवन के साथ में कोई भी निर्णायक कामकाज है, उसकी चर्चा जरूर करके आप चलिएगा। वहां कहीं पर भी आपको संशय की आवश्यकता नहीं है कि इनसे हम सलाह कैसे ले सकते हैं, हमारे काम की जानकारी इनको नहीं है। किंतु परोक्ष रूप से जो व्यक्ति आपका कार्य देखता है, वो सलाहकार महत्वपूर्ण स्थितियों में आपके लिए बन सकता है। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा, तो वहीं पर ये भी समझने की आवश्यकता आपके लिए पूर्णतया है कि स्वास्थ्य में लाभ के संकेत मिले हुए हैं। इसी वजह से कोई भी कार्य आपको यहाँ से शुरू करना है तो स्वास्थ्य, धन की स्थितियाँ और जो लोगों के साथ में जुड़ाव होता है वो कहीं पर भी कमी के साथ नहीं है। ये सारी स्थितियाँ संबल लिए हुए है आपके लिए। और रात के 10:54 तक जब तक चंद्रमा की स्थितियाँ यहाँ कुंभ में ही रहेंगी, आपके लिए बेनिफिट की पोजीशन बनी रहेगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में हम कोई भी डील को मिस करने वाले नहीं हो या ओवर कैलकुलेटिव नहीं रह जाएं। मीन राशि के लिए यह दिवस खर्चों की स्थितियां लेकर आ रहा है। खर्चे परेशान कर सकते हैं, इसी वजह से ये ज़रूर आपको ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी कि अनर्गल खर्चों की स्थितियों से बचें और वहीं पर मानसिक व्यय से भी बचें। एक छोटी सी चिंता है जिसका समाधान उस समय के साथ में निहित है, उससे खुद को बहुत ज़्यादा परेशान हम नहीं करें। स्वास्थ्य के अंदर यहाँ सजग रहने की आवश्यकता रहेंगी। यात्राओं को टालना ज्यादा हितकर है आपके लिए, तो वहीं शेयर मार्केट में निवेश से बचिएगा। पिता के साथ कोई भी कामकाज आपने अभी अभी शुरू किया है या उनके बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है, तो ये ध्यान रखें कि शुरुआत से ही अपनी डोमिनेटिंग अप्रोच के साथ में नहीं चलें। अभी सीखना बाकी है, समझना बाकी है। ये आधार निरंतर तौर पर मन में आपको रखना चाहिए। वीकेंड की जो पोजीशन शुरू हो रही है, जहां दूसरे लोग बहुत आराम तलबी के साथ में चल रहे हों, हम खुद को पूर्ण रूप से कामकाज में झोंक कर रखें। आगे आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए लाभप्रद स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि भगवान भोलेनाथ की उपासना के साथ में ही उस कार्य की ओर हम अगर बढ़ते हैं तो सफलता के नए मानक स्थापित करने वाले हम रहेंगे। तो ये था 10 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।